हम लोगों ने यहाँ पे अलग अलग प्रकार के प्रोडक्ट रखे हुए हैं। एक तो ये देखेंगे वर्मी कंपोस्ट है। दूसरा यहाँ पे एक जो प्रोडक्ट रखा हुआ है जो कि ट्राइकोडर्मा का लिक्विड कल्चर है। हर एक के बारे में अलग अलग बताते जाऊँगा, ठीक है। तीसरा प्रोडक्ट हमारा कैप्सूल, ट्राइकोडर्मा कैप्सूल का है ना। तो ट्राइकोडर्मा कैप्सूल का कैसे उपयोग करना चाहिए ये किसानों को बताते हैं। और इसके अलावा जीवाणु से अलग अलग तरह के जीवाणु हैं जिनका की उपयोग हम लोग बायो कंट्रोल के लिए करते हैं, या फिर प्लांट ग्रोथ प्रमोटिंग एक्टिविटी, या पौधे में ज़्यादा बढ़वार कैसे हो, उसमें ज़्यादा फसल उत्पादन कैसे हो, उसके लिए करते हैं। और कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जिसको बोलते हैं हम लोग मेटाराइजियम। मेटाराइजियम का कहाँ है? ये मेटाराइजियम और बिवेरिया, ये दो प्रोडक्ट हमारे पास ऐसे हैं जो कि कीड़ों को कंट्रोल करने के लिए काम आता है। तो चलो अपन एक एक करके बात करते हैं। वर्मी कंपोस्ट हम लोगों को नॉर्मली सारी जगह मिल जाता है, लेकिन हम लोगों ने वर्मी कंपोस्ट इस तरह का बनाया है, इसको बोलते हैं एनरिच करना। मतलब इसके अंदर हम लोग अलग अलग तरह के जो लाभकारी जीवाणु हैं या लाभकारी फफूंद हैं उसको हम लोगों ने मिला के रखा हुआ है। तो ये जो ट्राइकोडर्मा है या ये जो वर्मी कंपोस्ट है, इसके अंदर हम लोगों ने ट्राइकोडर्मा मिला रखा है, फॉस्फेट सोलेबलाइजिंग बैक्टीरिया मिला के रखा है। अगर इस वर्मी कंपोस्ट खाद का उपयोग किसान भाई या अपने आंगनबाड़ी वाले या फिर घर में भी जो सब्जी फसल उत्पादन करते हैं या गमले में अपनी सब्जी भाजी लगाते हैं, अगर इसका उपयोग करेंगे तो उनको बढ़वार भी अच्छी मिलेगी और उससे फ़ायदा भी होगा, है कि नहीं। ये मिट्टी में अगर मिलाएंगे तो मिट्टी की मृदा शक्ति वो बढ़ाता है कि नहीं। अभी आजकल केमिकल फर्टिलाइज़र डालने के कारण क्या हो रहा है कि सारा का सारा मिट्टी एकदम कड़ी हो गई है। तो मिट्टी को भुरभुरा और क्या बोलते हैं उसको मुलायम बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वर्मी कंपोस्ट मिलाते हैं। वर्मी कंपोस्ट डालने से क्या फ़ायदा होगा? इससे फ़ायदा ये होगा कि ये मिट्टी में जो पानी डालेंगे, पानी को रिटेन करने की क्षमता या पानी को रोक के रखने की क्षमता ज़्यादा बनाएगा, तो बार बार पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। साथ ही साथ इसके अंदर चूँकि जीवाणु मिले हुए हैं तो जीवाणु की एक्टिविटी भी मिट्टी में बढ़ेगी। और मिट्टी में जो हम लोग केमिकल फर्टिलाइज़र डालते हैं, केमिकल फर्टिलाइज़र जो कि कुछ केमिकल फर्टिलाइज़र डालते हैं जो कि पौधों को उपलब्ध हो जाता है, कुछ अनुपलब्ध हो जाता है या फिक्स फॉर्म में चला जाता है। तो फिक्स फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट को इसके अंदर जो मिले हुए जीवाणु हैं वो मिट्टी से निकाल के फिर से पौधों को पहुंचाते हैं और उनकी बढ़वार ज़्यादा करते हैं। तो इससे हम लोगों को फ़ायदा ही है कि नहीं। दूसरा ये है कि हम लोग कल्चर उत्पादन करते हैं। कल्चर उत्पादन हम लोग दो तरीके से करते हैं। एक तो ये है कि लिक्विड कल्चर है। अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर ये हल्का सा लिक्विड या पानी जैसा है ना, जो कि मीडिया है और उसके ऊपर ये हरे रंग की फफूंदी उगी हुई है। तो इससे हम लोग दो तरह का काम करते हैं। ऊपर की जो मलाई जैसी लेयर है जो कि फफूंद की है, उससे हम लोग ये कैप्सूल बनाने का काम करते हैं, ठीक है। और उसका जो पानी है, पानी का असर, क्योंकि जब फफूंद इस मीडिया पे उगेगी तो क्या होगा कि मीडिया में बहुत सारे अपने रसायन छोड़ती है, जिसको कि हम बोलते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट। ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट जब हम पौधों पर डालेंगे तो पौधों की बढ़वार और बढ़ा देंगे। तो ये लिक्विड, ये वैज्ञानिक तकनीक है। तो किसानों को ये तकनीक हम लोग नहीं बताते, किसानों को हम लोग तकनीक बताते हैं कैप्सूल की, है कि नहीं। देखो कैप्सूल तकनीक क्यों बताते हैं हम लोग किसानों को? वो इसलिए कि बाज़ार में जो बायो कंट्रोल एजेंट या ट्राइकोडर्मा जो मिलते हैं वो कैसे रहते हैं, वो कई दिन पुराने रहते हैं और किसान भाई ट्राइकोडर्मा को वहाँ बाज़ार से खरीद के अपने खेतों में उपयोग करने जाते हैं तो वहाँ उसको असर बिल्कुल भी नहीं आता। जो फफूंद हम लोग अपने घर में उगा के यौवन अवस्था में वाली फफूंद होगी, अगर उसका आप उपयोग करेंगे तो उसका असर खेतों में ज़्यादा अच्छा होगा, है कि नहीं। ताज़ा कल्चर होगा, ताज़ा होगा, यौवन अवस्था में होगा तो उसका असर पौधों के ऊपर और मिट्टी के ऊपर ज़्यादा अच्छा होगा। तो कैप्सूल तकनीक का उपयोग करके किसान भाई ट्राइकोडर्मा का कल्चर उत्पादन अपने
स्तर पे बृहद मात्रा में कैसे कर सकते हैं उसका तरीका हम लोग बताते हैं। और ये साथ ही साथ ये जो ट्राइकोडर्मा का कैप्सूल है हम लोग उसको यहाँ पे सेल भी करते हैं, ताकि एक बार वो ट्रेनिंग यहाँ से ले जाएं। डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट पैथोलॉजी के अंतर्गत बायो कंट्रोल लैब है, उसके अंदर हम लोग ट्राइकोडर्मा का कैप्सूल के द्वारा बृहद मात्रा में मास प्रोडक्शन कैसे करना चाहिए उसका हम लोग उसकी जानकारी देते हैं। ट्राइकोडर्मा के बारे में अगर बात करेंगे तो ट्राइकोडर्मा के अलग अलग तरह के काम हैं। एक तो प्लांट ग्रोथ प्रोमोटिंग एक्टिविटी है, मतलब पौधों की बढ़वार और बढ़ाएगा। दूसरा बायो कंट्रोल की एक्टिविटी है, मतलब मिट्टी में पनपने वाले जीवाणुओं को वो मारता है। तीसरा वो पराली सड़ाने का काम करता है। तो ट्राइकोडर्मा अगर 20 रुपये में हम लोग ये 5 कैप्सूल देते हैं, है ना, तो एक कैप्सूल की कीमत आपकी करीबन 4 रुपये होती है। एक कैप्सूल से आप 10 डब्बे का कल्चर का उत्पादन कर सकते हो। 1 मिनट डब्बा दिखाएंगे मैडम। तो कल्चर उत्पादन करने के लिए हम इस तरह के डब्बों का काम करते हैं। और साथ ही साथ ये जो कनकी है, चावल की कनकी में हम लोग उसका उत्पादन करते हैं। तो 1 किलो कनकी से हम लोग 10 डब्बे तैयार कर लेते हैं, ठीक है। तो एक डब्बे में करीबन हमारा जाता है 100 ग्राम कनकी में जितना भी जीवाणु या फंगस उत्पादन होगा उसको हम लोग उसको 5 गुना उसके अंदर टैल्कम पाउडर मिला के फॉर्मुलेशन बना लेते हैं। इसको यूज़ करने के लिए आपका अलग अलग तरह का उपयोग है। एक तो बीजों को उपचारित करना है ना, तो बीज उपचारित करने के लिए जैसे हम लोग चने में बहुत ज़्यादा रूप में हम लोग उसका उपयोग किस में करते हैं, चने में एक उकटा रोग की बीमारी आती है। तो उकटा रोग की रोकथाम करने के लिए हम लोग उसका बीजों का उपचार करते हैं। बीजों के उपचार करने के लिए कई सारे तरीके हैं। अगर आपके पास बीज की क्वांटिटी अगर कम है तो सीड ट्रीटिंग ड्रम में, या फिर आप एक ताड़पत्री के ऊपर अपने 30 किलो बीज, 1 एकड़ में करीबन 30 किलो बीज की मात्रा लगती है, तो 30 किलो बीज को आप ताड़पत्री में फैला लीजिए, उसको हल्का सा नम कर लीजिए। नम करने के बाद में जो आपने डब्बे में कल्चर उत्पादन किया है, ये 100 ग्राम कल्चर है ना, तो 100 ग्राम कल्चर को इकट्ठा मिला के आप उसके अंदर बीज के साथ डाल देंगे और उसको मिला देंगे हाथ से। ये पाउडर फॉर्म में आ जाएगा। जनरली ये कनकी के ऊपर रहता है। कनकी को हम लोग क्या करते हैं कि फिर मिक्सी में उसको बारीक पीस लेते हैं, तो वो पाउडर फॉर्म में आ जाएगा। पाउडर फॉर्म को आप उसको सीधे के सीधे आप बीजों के ऊपर नहीं, देखिए कैप्सूल से ट्राइकोडर्मा उत्पादन करने के अलग अलग तरीके हैं। आप 1 किलो कल्चर मास प्रोडक्शन भी कर सकते हैं, 5 किलो में भी कर सकते हैं और 10 किलो भी कर सकते हैं एक कैप्सूल से, लेकिन वो आप पे डिपेंड करता है। अब मैं 1 किलो चावल को लेके तैयार कर लेता हूँ, उसकी एक पूरी प्रक्रिया है। तैयार होने के बाद में उसका ढेर बना लूँगा, 1 किलो के ऊपर ये एक कैप्सूल को भुरक दूँगा। या फिर हम लोग करते क्या हैं कि चावल जब बन के तैयार हो जाता है तो चावल को हम जैसे 5 किलो चावल ले लिया तो पूरे 5 किलो चावल को हम लोग पूरा ऐसा लंबाई में फैला लेते हैं और उसको पानी में घोल बना लेते हैं एक कैप्सूल के अंदर। इस कैप्सूल में अगर आप देखोगे तो इसके अंदर यहाँ पे ट्राइकोडर्मा के फफूंद है, इसके बीजाणु हैं। तो इसका हम लोग क्या करेंगे कि पानी में उसका घोल बना लेंगे। पानी में घोल बनाने के बाद में उसको स्प्रे की सहायता से 5 किलो चावल के बराबर पानी आप करीबन हम लोग 5 किलो चावल के लिए 250 ml पानी ले लेते हैं। 250 ml पानी में ये बहुत हो जाता है। इसके अंदर कई लाखों स्पोर इसके अंदर होते हैं। तो आप एक कैप्सूल से 1 किलो चावल का उत्पादन भी कर सकते हो, मतलब चावल के ऊपर उत्पादन भी कर सकते हो और 5 किलो के ऊपर भी कर सकते हो, मतलब वो। लेकिन ये वैज्ञानिक विधि है। लेकिन जैसे पानी में अगर घोल बना के हम उसको स्प्रे करते हैं तो हो सकता है कि दूसरे फफूंदी आ जाएँ। तो हम लोग किसानों को ये तरीका नहीं बताते। किसानों को हम बताते हैं कि तुम 1 किलो या 2 किलो चावल लो और 2 किलो चावल के ऊपर आप ये एक कैप्सूल को, जैसे अपन आटा सानते हैं, आटा सानने के पहले नमक मिलाते हैं, तो वैसे ही नमक के जैसे आप उसके ऊपर डाल दीजिए और करछी की सहायता से उसको मिला लीजिए। तो सर ये प्रोसेस कितने दिन की रहेगी? प्रोसेस देखिए, प्रोसेस तो आपकी 2 घंटे में हो जाती है।
सिर्फ बीजोपचार करने से हम लोगों को उसमें 20% के करीबन ज़्यादा उत्पादन मिलता है।